अभी तक क्या समझ में आ रहा है घाटशिला उपचुनाव को लेकर? लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इस राज्य में विगत 6 वर्षों से सरकार चल रही है और किसी गांव किसी मोहल्ला के लिए एक काम भी इन लोगों ने नहीं किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि एक तरफ आप इतने मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, इतने नेता लगा रहे हैं, हम तो अकेले ही भाड़ी हैं। तब गांव के लोग का जब जन सैलाब बाबूलाल सोरेन जी के नॉमिनेशन में देखने को मिला तो इसे लोग बहुत घबरा गए और तब से पूरी सरकार यहाँ बैठने वाली राज्य की सरकार, लोग कह रहे हैं कि पूरे सारे मंत्री बैठेंगे, सारे एमएलए बैठेंगे। मैया योजना को लेकर क्या कहीं अंदर से बीजेपी डरी है? नहीं पहुँचाएंगे, एक आध बार और भी पहुँचा देंगे। अब इनसे पूछिए कि आपने तो कहा था कि 60 लाख महिलाओं को देंगे, आज कितने महिलाओं को खाता मैया सम्मान योजना जा रहा है। धोखा दे करके, बरगला करके, ठग करके, बेवकूफ़ बना करके वोट बटोरना है। चुनाव के बाद कितने महीना मैया सम्मान योजना के लोगों के खाते में आए पता कर लीजिए, 1 साल होने चला है। नमस्कार, जोहार। घाटशिला उपचुनाव में आपका स्वागत है और हमारे साथ बीजेपी प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू जी हैं। सीधे सर सवाल, अभी तक क्या समझ में आ रहा है घाटशिला उपचुनाव को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से लोगों से मिलने जुलने का काम किया है हम लोगों ने और गांव के लोगों में विशेष करके चट्टी इलाके में लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इस राज्य में विगत 6 वर्षों से सरकार चल रही है और किसी गांव किसी मोहल्ला के लिए एक काम भी इन लोगों ने नहीं किया है। इससे असंतोष का भाव और आक्रोश का भाव स्पष्ट रूप से लोगों के चेहरे पर दिखाई पड़ता है और लोग बोलते हैं कि जब जेएमएम के लोग आएंगे हमारे दरवाजे पर, हमारे गांव में, तो उनसे हम पूछेंगे कि हमारे गांव के लिए आपने कौन कौन सा काम किया है। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो गरीबी परिवेश से निकले हुए एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं, वो देश आज़ाद होने के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो गांव के अंतिम व्यक्ति से गरीब व्यक्ति बोलते हैं, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, सभी समाज सही वर्ग के लिए अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दरवाजे पे दस्तक देने का काम किया। एक एक गांव के एक एक घर तक, चाहे वो शौचालय का बात हो, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से हो। गांव का लोग गैस नहीं देखे थे, सिलेंडर नहीं देखे थे। हम लोग चूँकि गांव में रहते हैं, अभी भी गांव के लोगों का पीड़ा को समझते हैं। गांव का आदमी बीमार पड़ता था तो पैसे का अभाव में इलाज नहीं करा पाता था। बराबर समाचार पत्रों में हम लोग देखते थे कि अमुक जिला का, अमुक गांव का, अमुक व्यक्ति भूख से मर गया। और विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम मोदी जी ने गांव के लोगों को किया है। जो काम आप लोगों ने किया है केंद्र सरकार ने, उस मुद्दे पर यहाँ पर वोट, चाहे जो मुद्दे आप लोग सेट करना चाहते हो, डेमोक्रेसी चेंज हो या आप कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण है, वो सारे मुद्दे लग रहा है कि यहाँ घाटशिला में काम करेंगे। निश्चित रूप से लोगों ने देखा है कि रांची से हम लोग घाटशिला जाते थे, लोग बोलते हैं कि 5 घंटा हम लोग को लगता था बाबू, आज 2 घंटा में रांची से घाटशिला पहुंचते हैं। गांव के बीच में जो चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, भाजपा के नेतृत्व में सरकार चलने वाले समय, मोदी जी के समय जो बना है, लोग याद कर रहे हैं कि शायद हम लोग कभी सपना भी नहीं सोचते हमारे गाँव के बीच में इतनी चौड़ी सड़कें बनेंगी। इस प्रकार से स्वतः मन में भाव है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतने लंबे समय से हम लोगों ने वोट दिया, परंतु कभी किसी के बारे में चिंता नहीं किया, किसी के गांव के लोगों के बारे में विचार नहीं किया। और जब भी वोट आता है तो जात पात के नाम पर लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं। इसलिए उनको कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, और जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से राज्य में सरकार चली है, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हों, अर्जुन मुंडा जी हों, रघुवर दास जी हों, तब तब विकास के कार्य बहुत तेज़ी के साथ हुए हैं। और जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस राज्य में बनी है, तब तक विकास कोसों दूर जाने का काम किया है। भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है। गांव का आदमी अंचल कार्यालय जाता है तो बिना पैसे दिए हुए ना दाखिल खारिज होता है, ना ऑनलाइन खाता भी चढ़ता है। मतलब थाना में दलाली है, ब्लॉक में दलाली है, जिस क्षेत्र में जाए भ्रष्टाचार आकंठ में लोग डूबे। सवाल है कि जितने भी कहा जाए कि पिछले हेमंत सरकार के पार्ट 1 में जितने भी उपचुनाव हुआ, उसमें यूपीए के बाजी मारी, सिर्फ एक में आजसू ने किया। तो और इस रिकॉर्ड को क्या आप लोग तोड़ पाएंगे? इस पार्ट 2 में पहला ये चुनाव होने जा रहा है और हेमंत सोरेन ने कहा कि एक तरफ आप इतने मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, इतने नेता लगा रहे हैं, हम तो अकेले ही भाड़ी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं, परिवार है और एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वंशवादी, व्यक्तिवादी, परिवारवादी पार्टी नहीं है। हेमंत जी इस चुनाव से डरे हुए, सहमे हुए हैं।
जिस प्रकार से घाटशिला की जनता बोल रही है और जिस प्रकार से डोमिनेशन के समय में जो सरायकेला, खरसावां, चाईबासा, बहरागोड़ा, घाटशिला से कम और पटमदा, पोटका से लोग लाने काम की जमशेदपुर से, भीड़ जुटी नहीं और भीड़ जब उन्होंने देखा नहीं तो बौखला गए और बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी का देने का काम किया। दूसरी तरफ गांव के लोग का जब जन सैलाब बाबूलाल सोरेन जी के नॉमिनेशन में देखने को मिला तो इसे लोग बहुत घबरा गए और तब से पूरी सरकार यहाँ बैठने वाली, राज्य की सरकार, लोग कह रहे हैं कि पूरे सारे मंत्री बैठेंगे, सारे एमएलए बैठेंगे। कौन पूर्व मुख्यमंत्री है? मान लीजिए बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, इस क्षेत्र के लोगों का सेवा किया है। चंपई सोरेन जी ने कोल्हान में पूरी जिंदगी खपा दी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, उनको दूध की मक्खी की तरह इन लोगों ने इस्तेमाल करने का काम किया, फेंक दिया। हर वैसे लोग ये लोग बोलने का काम कर रहे हैं। 1982 का समय हम लोग को याद है जब कांग्रेस का परचम लहर रहा था, शिखर पे कांग्रेस था। उस समय खिजरी विधानसभा में आदरणीय करिया मुंडा जी बाई इलेक्शन में साधु कुजूर जी का विधायक थे, देहांत हुआ था, तो एक एक पंचायत मंत्री बिहार के मंत्री बैठ गए थे। लेकिन जनता की आवाज़ सबसे ऊपर होती है। एक एक मंत्री वहाँ बैठा और हमारा एक एक कार्यकर्ता था क्षेत्र में। उन मंत्रियों को विनाशकारी कार्यों के चलते लोगों ने नकारने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी करिया मुंडा जी को जिताने का काम। शॉर्ट में सवाल, मैया योजना को लेकर क्या कहीं अंदर से बीजेपी डरी है इसलिए कि फिर से मैया योजना की राशि महिलाओं के खाते में पहुंच चुकी है? नहीं पहुंचाएंगे, एक आध बार और भी पहुंचा देंगे। अब इनसे पूछिए कि आपने तो कहा था कि 60 लाख महिलाओं को देंगे, आज कितने महिलाओं का खाता मैया सम्मान योजना जा रहा है? तो यही दिलों का है, धोखा दे करके, बरगला करके, ठग करके, बेवकूफ़ बना करके वोट बटोरना है। चुनाव के बाद कितने महीना मैया सम्मान योजना के लोगों के खाते में आए पता कर लीजिए, 1 साल होने चला है। गांव के कितनी माताओं बहनों के खाते में पैसा जा रहा है। तो इसी प्रकार प्रोपगंडा करके लोगों को लोक लुभावन नारा दे करके, पैसा दे करके, लालच दे करके उसको खुश करने काम करते हैं। चुनाव बीतने के बाद फिर वो भूल जाते हैं। तो इसलिए सारी बातों को लोग जानते हैं, इनका आचार विचार व्यवहार को झारखंड की जनता जान चुकी है। इस बार किसी प्रकार कोई धोखा घाटशिला का जनता खाना नहीं चाहती है। इस बार एक ही आवाज़ है कि भारतीय जनता पार्टी जो सेवा के माध्यम से लगातार जनता के बीच में रह करके हमारे कार्यकर्ता सेवा करने का काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी को कमल फूल छाप में बटन दबा करके विजयी बनाने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी, हालांकि फैसला आप इन मुद्दों को लेकर के, जो मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं, घाटशिला के लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और क्या रिजल्ट होगा। अपने सहयोगी श्रवण के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, घाटशिला।